तेरे अंदर एक ऐसा फोर्स छुपा है जो ना किसी की राय से हिलता है, ना ही हार से डरता है। वो फोर्स खामोश होता है, लेकिन जब सामने आता है तो हर कोई नोटिस करता है। लोग उसे समझने की कोशिश करते हैं, पर समझ नहीं पाते। बस एक चीज करते हैं, रिस्पेक्ट। क्योंकि वो फोर्स किसी के रूल्स फॉलो नहीं करता, वो खुद का रास्ता बनाता है। इसे कहते हैं डार्क कॉन्फिडेंस। एक ऐसी ताकत जो तुझे रोक नहीं सकती, ना दुनिया, ना हालात, ना ही कोई इंसान। चैप्टर 1, द डार्क रियलिटी ऑफ कॉन्फिडेंस। कभी नोटिस किया है, जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखता है वो अक्सर सबसे कम बोलता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी सर्टेनिटी होती है, जैसे उसे पता हो कि तुम क्या सोच रहे हो, तेरे फियर क्या हैं, और उसे तेरी अप्रूवल की जरूरत नहीं। जो कॉन्फिडेंस तुम टीवी, रील्स या मोटिवेशनल स्पीकर से देखते हो, वो एक फेक कॉन्फिडेंस होती है। ओवर हाइप, ओवर टॉकिंग, ओवर पॉजिटिव। असली कॉन्फिडेंस डर से बनती है, अकेले रहने से बनती है, सब कुछ हारने के बाद भी खुद पर कंट्रोल रखने से बनती है। लोगों को लगता है कि कॉन्फिडेंस मतलब बोलना आना चाहिए, लेकिन डार्क कॉन्फिडेंस का मतलब होता है बोलो जब जरूरत हो, बाकी टाइम सिर्फ ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो। दुनिया तुझे वीक बनाना चाहती है, सोसाइटी सिखाती है बी नाइस, थिंक पॉजिटिव, डोंट बी सेल्फिश, पर डार्क साइकोलॉजी कहती है नाइस लोग टूल्स बन जाते हैं। डार्क कॉन्फिडेंस तब आती है जब तुम समझ जाते हो कि दुनिया एक गेम है और तुम या तो पॉन बनोगे या प्लेयर। योहान लिवर्ड सबसे चार्मिंग, पोलाइट और शांत इंसान था, लेकिन अंदर से एक मॉन्स्टर। वो स्माइल करता था, रिस्पेक्ट देता था, लेकिन हर इंसान को रीड करता था। उसके अंदर की डार्क कॉन्फिडेंस ने उसे मास्टरमाइंड बना दिया, किसी गन, मसल या चिल्लाने के बिना, बस अपने काम दिमाग से लोगों को पपेट बना दिया। यही होता है जब तुम अंदर से डेंजरस होते हो पर दिखते हो इनोसेंट। सोचने वाली बात यह है, तुम इतने प्रिडिक्टेबल क्यों हो? लोग तुम्हें रीड कर लेते हैं क्योंकि तुम अंदर से बिल्कुल खाली हो। तुम रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड नहीं। तुम इम्प्रेस करते हो, इम्पैक्ट नहीं। तुम दिखते हो स्ट्रांग पर फील करते हो वीक। डार्क कॉन्फिडेंस के साथ तेरे अंदर एक साइलेंस होती है जो लोगों को अनकंफर्टेबल करती है, और यही साइलेंस तेरा मोस्ट पावरफुल वेपन होता है। चैप्टर 2, साइंस दैट यू आर ऑलरेडी ऑन द पाथ ऑफ डार्क कॉन्फिडेंस। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम एक डार्क पाथ पर हो, पर तुम्हें पता ही नहीं चला। तुम शांत हो, ज्यादा बात नहीं करते, तुम ऑब्जर्व करते हो और महसूस करते हो मैं अलग हूँ। यही सबसे पहला साइन होता है। तुम अब तक सोच रहे थे ये तुम्हारी वीकनेस है, लेकिन ये तुम्हारी एक डार्क स्ट्रेंथ है। साइन 1, तुम्हारा साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है। तुम कमरे में एंटर करते हो और बिना कुछ बोले लोग तुम्हारी तरफ देखने लगते हैं। लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, ये बंदा एरोगेंट है या डेंजरस। उनका दिमाग आंसर ढूंढता है और तभी तुम पावरफुल बन जाते हो। साइन 2, तुम सब कुछ महसूस करते हो लेकिन दिखाते नहीं। किसी ने इंसल्ट किया, किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, किसी ने तुम्हारे खिलाफ बात की। तुम नोटिस तो करते हो लेकिन रिएक्ट नहीं करते। तुम बस एक ठंडी सी मुस्कान के साथ सोच लेते हो टाइम आएगा, सबका हिसाब होगा। यही पेशेंस, असली इमोशनल कंट्रोल होता है। साइन 3, लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। अगर कभी किसी ने कहा तू अजीब है, तू अलग सोचता है, तो समझ जाओ तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम प्रिडिक्टेबल नहीं हो, तुम मेजॉरिटी में नहीं हो। और दुनिया हमेशा उसी से डरती है जो समझ नहीं आता। तुम्हारे अंदर एक केओस है, तुम्हारी ओवरथिंकिंग, तुम्हारे कोल्ड वाइब्स, ये सब तुम्हारी सुपर पावर है। साइन 4, तुम्हें रिवेंज नहीं, डोमिनेशन चाहिए। तुम उन लोगों जैसे नहीं हो जो चिल्लाकर अपना गुस्सा निकालते हैं। तुम अंदर ही अंदर प्लान बनाते हो। तुम्हें बदला नहीं चाहिए, तुम्हें पावर चाहिए। तुम्हें लोगों से जीतना नहीं, उनके माइंड में जगह चाहिए। और जब तुम किसी के माइंड में जगह बना लेते हो, वहीं से तुम उन्हें कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। अगर ये 4 साइंस तेरे अंदर हैं, तो तू ऑलरेडी डार्क कॉन्फिडेंस के पाथ पर है। अब सवाल ये है, क्या तू इस पावर को एक्सप्लोर करना चाहता है या सोसाइटी का वो नाइस बॉय बनना चाहता है जो सबको प्लीज करता है और खुद को इग्नोर। चैप्टर 3, हाउ टू बिल्ड अनब्रेकेबल डार्क कॉन्फिडेंस। डार्क कॉन्फिडेंस कोई मास्क नहीं, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जो दुनिया को इग्नोर करता है और खुद के पावर के रूल्स बनाता है। तुम कॉन्फिडेंट दिखो जरूरी नहीं, तुम कॉन्फिडेंट महसूस करो, यही असली गेम है। आज हम सीखेंगे कैसे तुम अपनी साइकी को रीवायर कर सकते हो, एक ऐसे वर्जन में जो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है बिना दिखाए। स्टेप 1, डिस्ट्रॉय योर नीड फॉर वैलिडेशन। लोगों का प्रेज इग्नोर करो, उनकी अटेंशन इररेलेवेंट है, उनकी अप्रूवल ये सब जोक हैं। तेरा माइंडसेट होना चाहिए, मैं चाहता हूं सही, पर चाहिए नहीं।
जब तू किसी के रिएक्शन से फ्री हो जाता है, वहीं से तेरा कंट्रोल शुरू होता है। जो लोग सोचते हैं लोग मुझे पसंद करते हैं या जज करेंगे, वो कभी पावर में नहीं आते। स्टेप 2, साइलेंस इज योर वेपन। ज्यादा बोलना मतलब अपने कार्ड्स रिवील करना। सीखो कैसे कम बोलकर ज्यादा समझाया जाए, और जब लोग कंफ्यूज्ड होते हैं वहीं तेरा कंट्रोल बढ़ता है। स्टेप 3, प्रैक्टिस इमोशनल कोल्डनेस। इसका मतलब हार्टलेस बनना नहीं, मतलब इमोशंस तेरे कंट्रोल में हो। किसी ने इंसल्ट किया, स्माइल करो। इग्नोर किया, रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। जब तू अपने इमोशंस शो नहीं करता, दुनिया तेरे इमोशंस के लिए बैक करती है। यही है डार्क पावर। स्टेप 4, मिरर देयर बिहेवियर टू कंट्रोल देयर माइंड। एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है, जैसे ही एक्ट करो जैसे वो इंसान करता है जिसे तुम कंट्रोल करना चाहते हो। सेम बॉडी लैंग्वेज, टोन, स्पीड, उनका ब्रेन सबकॉन्शियसली तुझे अपना समझने लगता है। मिरर इक्वल्स मैनिपुलेट, यूज इट साइलेंटली। स्टेप 5, बी रेडी टू वॉक अवे एनी टाइम। सबसे डार्क क्वालिटी, तो किसी से इमोशनली अटैच ना हो, चाहे वो फ्रेंड हो, लवर हो या मेंटोर। तुम्हारा माइंड सेट होना चाहिए, मैं किसी के लिए रुकता नहीं, वो रुकते हैं मेरे लिए। जब लोग जानते हैं कि तू उनके बिना सरवाइव कर सकता है, तभी वो इमोशनली अटैच्ड होते हैं, और इसी अटैचमेंट के थ्रू तू उन्हें कंट्रोल करता है। हर इंसान एक पब्लिक इमेज रखता है। तू चुपके से एक शैडो वर्जन बिल्ड कर, जो लोगों को हैंडल करता है, टेस्ट करता है और उनका मास्क उतार देता है। शैडो पर्सनैलिटी का रूल सिंपल है, शो देम व्हाट दे वांट, टेक व्हाट यू वांट। ये वर्जन फेक नहीं, बस साइलेंट किलर होता है।